हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स क्लास 10 के एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इट्स अ गारंटी। इस चैप्टर के जितने एमसीक्यूज मैं करा रहा हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस चैप्टर पे आपको सारी चैप्टर्स के एमसीक्यूज मिलने वाले हैं और मैथ्स और साइंस के। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। कह रखा बेटा द जीरोज ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर। इसके जीरोज क्या है? ठीक है, तो जीरोज बताने के लिए आप सिंपली सबसे आसान तरीका आप फैक्टर बना लो। तो हम इसके फैक्टर बनाते हैं और जीरोज निकालते हैं। तो ठीक है, फैक्टर बनाने का आपको तरीका इसके आगे बाहर वाला नंबर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको स्प्लिट करते हैं जिसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो 8 को अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो कितना आ रहा है? 4 2 8 या। और आपको जब इनको आप तोड़ोगे दो भागों में बेटा, आप क्या करते हो? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, जो नंबर आता है उसको तोड़ते हो 4 × 2, फिर जो भी नंबर आता है उसको चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस करो, आना बीच वाला नंबर चाहिए। तो ये रहा बीच वाला नंबर। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस इस 2 की जगह पे लिख दो 4 माइनस 2 और ये x है बाहर माइनस 8। तो कितना आ गया? x स्क्वायर माइनस, ये देखो इसके साथ लगेगा तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। इन दोनों में से कॉमन ले लो तो क्या कॉमन आएगा? x। तो इधर बच्चा x। कॉमन का मतलब है जो दोनों में सेम हो बेटा, कॉमन का मतलब जो दोनों में सेम हो। तो x कॉमन लिया तो क्या बचा? x माइनस 4। इन दोनों में देखो, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 का मतलब 2 इसमें भी आए और 8 भी 2 के टेबल में आता है। तो 2 कॉमन, क्या बचा बेटा? इधर x और इधर क्या बचा? 4। तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक साथ ले लेते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ ले लेते हैं। तो दो फैक्टर तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये -4 इक्वल किधर जाएगा तो +4 और ये +2 इक्वल किधर जाएगा तो -2। तो दो फैक्टर कौन कौन से हैं? तो दो फैक्टर कौन कौन से हैं बेटा? 4 और -2। 4 और -2 इज द करेक्ट ऑप्शन। और भी एक तरीका है कि आप ये सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करके देख लो। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करके देख रहे हो, अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, अगर 0 के अलावा कुछ और आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, आप इन वैल्यूज को यहाँ पुट करके देख लो, जिस पे आंसर आपका, दोनों वैल्यूज पे जिस पे आंसर आपका 0 आ रहा है वो फैक्टर है। दैट्स ऑल। एक तो ये तरीका। चलो, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि वो फैक्टर क्यों है। देखिए, वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट भी ले लेना मैंने क्या करा है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। करेगा व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड देयर प्रोडक्ट। ठीक है, आपको सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है बेटा। आपको पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बता दो सिंपली में। क्या होता है पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बेटा? तो पॉलिनोमियल किसके बराबर होता है? पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, दिस s फॉर सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेटा s फॉर सम ऑफ जीरोस एंड p फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का तरीका है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमें क्या कर रखा है? उसने क्या रखा है? एक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके सम है पहला वाला नंबर और प्रोडक्ट है दूसरे वाला नंबर। यानी हमें s सम भी दे रखा है और प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो अगर हमें सम और प्रोडक्ट पता है तो सीधा पॉलिनोमियल बनाने वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर? x स्क्वायर माइनस सम इज व्हाट? √2 x एंड प्रोडक्ट इज व्हाट बेटा? 1/3। सो 1/3। क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? अभी तक तो नहीं हो रहा। चलो एक काम करते हैं, क्योंकि ये मुझे फ्रैक्शन में दिख रहा है तो एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 1 1 का एलसीएम 3 आएगा। आपको पता है ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ऑफ कोर्स आपको फ्रैक्शन के रूल तो एटलीस्ट पता होंगे, ये उम्मीद तो मैं 10th क्लास के बच्चों से कर सकता हूँ। ठीक है, तो 3 इससे भी मल्टीप्लाई, 3 इससे भी मल्टीप्लाई बेटा। तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1। आप नीचे वाले नंबर को चाहो तो हटा सकते हो। अब आप चेक करो क्या ये पॉलिनोमियल में कहीं आ रहा है? 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1। यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, आप किसी भी डिवाइड वाले नंबर को हटा सकते हो पॉलिनोमियल से। मल्टीप्लाई में कुछ नंबर हो तो उसको हटा सकते हो आप, ये पॉलिनोमियल का रूल है। आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो किसी पॉलिनोमियल में, कुछ भी डिवाइड कर लो किसी भी पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल के जीरोस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट्स व्हाई इस 3 को मैं नीचे वाली 3 को हटा सकता हूँ। चलो, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। अब अगला सवाल करते हैं। तो क्या क्वेश्चन बेटा? इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे, इसके जीरोस इक्वल है। इन्होंने क्या लिखा सवाल में कि इसके जीरोस कैसे हैं? इक्वल है। तो अगर जीरोस इक्वल होते हैं ना बेटा, तो 4th क्लास में एक ना रूल है, सॉरी 4th क्लास नहीं 4th चैप्टर में एक रूल है। देखो क्या है? d इज इक्वल्स टू, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज डिस्क्रिमिनेंट। और अगर इक्वल रूट्स होते हैं ना, इक्वल जीरोस होते हैं ना बेटा, तो अगर जीरो इक्वल होते हैं तो उस केस में d की वैल्यू 0 होती है। आप जब 4th चैप्टर पढ़ोगे, अभी 4th चैप्टर शायद S1 में नहीं आ रहा, बहुत सारे स्कूलों में आ रहा है, बहुत सारे में नहीं आ रहा। तो अगर जिन्होंने 4th चैप्टर पढ़ लिया उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि d की वैल्यू 0 होती है व्हेन द रूट्स आर इक्वल, व्हेन द जीरोस आर इक्वल। अगर जीरोस बराबर हो तो d की वैल्यू 0 होती है। हमने d की वैल्यू 0 ले ली। आप इतनी बात फिलहाल याद कर लो जिन्होंने नहीं पढ़ा, कि अगर जीरोस इक्वल हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो उसमें d की वैल्यू 0 होती है। इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये माइनस 4ac इधर जाएगा तो 4ac इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। बेटा आपको ये पता है कि किसी भी नंबर के पास स्क्वायर हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक,
तो ये तो कभी पॉजिटिव नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये पॉजिटिव। और ये अगर इसके बराबर है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर ये इसके बराबर है तो अगर ये पॉजिटिव तो ये भी तो पॉजिटिव, वरना बराबर कैसे होंगे। अब ये पॉजिटिव दो सिचुएशंस में हो सकते हैं, या तो ए और सी दोनों प्लस में हो, या तो ए और सी दोनों ही माइनस में हो, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस हो जाते हैं। तो अगर ए और सी दोनों प्लस में होंगे तब भी बी स्क्वायर प्लस में होगा, और अगर ए और सी दोनों माइनस होंगे तब भी बी स्क्वायर प्लस में होगा। यानी इन दोनों के ऊपर जो साइन है ए और सी के ऊपर वो सेम होना चाहिए, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। कुछ ऐसा ही आंसर में लिखा है। सी एंड बी की तो बात होगी नहीं, ए और सी की बात होगी। सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, बिल्कुल नहीं। सी एंड ए हैव सेम साइन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर सी और ए पे अलग अलग साइन हुआ तो कभी भी आपका जो जीरो है वो इक्वल नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्या लिखा है, द नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5 इज। कितना नंबर ऑफ जीरो, बेटा जिस पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं उसके दो से ज्यादा पॉलिनोमियल बना सकते हो आप। याद कर लो इस बात को, सीधा याद कर लो, ये एमसीक्यू में सीधा पूछ लेते हैं। इसने क्या रखा, दो जीरोज है इसका, अगर दो जीरोज है तो पॉलिनोमियल दो से ज्यादा बना सकते हो भाई, सीधा सीधा याद कर लो इसको। तो चलो आगे क्या लिखा सवाल में, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, यानी जीरोस का क्या मतलब होता है भाई, जीरोस का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। अगर कह रखा है 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू आपको 2 दे रखा है इन्होंने। अब बस एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, के की वैल्यू निकाल लो। इन्होंने कह रखा है इस पॉलिनोमियल का 0 2 है, तो जीरोस क्या होते हैं, एक्स की वो वाले जिसको पॉलिनोमियल पुट करने के बाद जो हमारा पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाए। इसका मतलब एक्स की वैल्यू दे दी, अब इन्होंने कहा यहाँ पुट कर दो और इक्वल में 0 लिख दो। जाहिर सी बात है भाई, जीरोस का क्या मतलब है, जीरोस का मतलब है जब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो मैंने एक्स की जगह पे 2 पुट करा, 3, फिर एक्स की जगह 2 पुट करा, किए तो है। तो ये 4, 3 2 6 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू 10, इधर जाके -10। चेक कर लो, -10 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको जीरोस दे रखे हैं, के की वैल्यू, ए की वैल्यू, ये बेटा 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक वालों के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 और 3 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कि दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ भी दे सकते हैं यार, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस हमें दे रखे हैं, ये जीरोस है, ना सम ऑफ जीरोस ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा और बीटा। अल्फा इज -3, ठीक है, एंड बीटा इज 4। या तो आपका जो सम ऑफ जीरोस होता है ना, सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा। वो क्या होता है बेटा आपका, अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू कितनी है -3 + 4, जिसकी वैल्यू है 1। फिर निकालो आप अल्फा इंटू बीटा, जिसको बोलते हो आप प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा, तो -3 × 4 कितना आ जाएगा, -12। अब आपके पास सम ऑफ जीरोस भी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। आपको पता है पॉलिनोमियल का रूल क्या है, पॉलिनोमियल बनाने का रूल क्या है आपको पता है बेटा, क्या रूल है, x² - सम ऑफ जीरोस × x + प्रोडक्ट। तो अब आपके पास सम भी है प्रोडक्ट भी है, आपने सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया, वहाँ पुट करते हैं। तो x² - सम ऑफ जीरोस कितना, 1, तो 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना, -12। तो हमारा पॉलिनोमियल आना चाहिए x² - x -12। क्या इसमें से कोई मैच हो रहा है, नहीं, कोई बात नहीं, साइन से तो कुछ कुछ पता चल जाएगा। x पे भी माइनस है, 12 पे भी माइनस है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। x पे भी माइनस, नंबर पे भी माइनस। अब बोलोगे ये कैसे आ सकता है, तो देखो आप x के नीचे 2 दिख रहा है, इसका मतलब सबको 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा x²/2, ये आ जाएगा 1/2x, और ये आ जाएगा 6। अब हो रहा है मैच। मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल से कुछ भी आप डिवाइड कर सकते हो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, पॉलिनोमियल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई आप डिवाइड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हमारा आंसर है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो क्या कहता है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है इसके जीरोस। अच्छा, ये अलग सवाल है, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा। मैं आपको एक सिंपल बहुत तगड़ी बात बताने वाला हूं बेटा, ये सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सुनो क्या बताने वाला हूं। अगर हमारा पॉलिनोमियल इस तरीके का दिखेगा बेटा आपको, ax² + bx + c, अगर आपको इस तरीके का दिख रहा है जिसमें a के ऊपर भी पॉजिटिव, b के ऊपर भी पॉजिटिव, c के ऊपर भी पॉजिटिव, तो इसके जीरोस जो होंगे वो बोथ नेगेटिव होंगे, दोनों जीरोस नेगेटिव। दिमाग में डाल लिया। अगर आपका कोई पॉलिनोमियल ऐसा है x² - bx + c, यानी बीच वाला नेगेटिव है, बीच वाला नेगेटिव है, इस केस में आपके बोथ पॉजिटिव होंगे, दोनों जीरोस कैसे होंगे, पॉजिटिव। अगर आपका लास्ट वाला, बीच वाले से कोई मतलब, बीच में जब प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर आपका लास्ट में नेगेटिव है
बीच में चाहे प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लास्ट में आपका माइनस दिख रहा है आपको तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ये ध्यान रखना। एक 0 प्लस में आएगा, एक 0 माइनस में आएगा, याद कर लो। आप कोई सा भी पॉलिनोमियल का सवाल करना बेटा, कोई सा भी पॉलिनोमियल का सवाल करना, कोई सा भी, आप देखना उसमें साइन कौन सा है। अगर आपको तीनों प्लस, आप पहले दिमाग में डाल लेना कि जो अब x की वैल्यू आने वाली है दोनों माइनस में आने वाली है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें कुछ ऐसा दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे ये देखो x के साथ वाला नंबर भी प्लस में है, खाली नंबर भी प्लस में। तो अगर सारे प्लस में होंगे तो इसके जो जीरोस होंगे दोनों के दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव, बोथ नेगेटिव। इस बात को उतार लो दिमाग में, लिख लो कहीं कॉपी पे, याद कर लो, कुछ भी करना है कर लो, ऐसे सवाल मत छोड़ना, ठीक है। यही ऐसे और क्वेश्चंस आने वाले क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी सैंपल पेपर करो, आपको एमसीक्यूज में ऐसे सवाल जरूर मिलने वाले हैं। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। बेटा बेसिक सी बात है, एक ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है बेटा उसके उतने जीरोस होते हैं। जैसे एक यहाँ पे कट किया, यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया, सिर्फ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने पॉइंट पे टच करेगा उसके उतने जीरोस, 1 2 3 4 5, इसके 5 जीरोस। इससे करेगा ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो 3 जीरोस होंगे इसमें। तो दूसरी बात, एक नंबर के एमसीक्यूज में फ्री के नंबर देकर चले जाते हैं वो, ठीक है, रख लिया करो, फ्री का माल कभी नहीं छोड़ने का, ठीक है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन में क्या कर रखा है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो कैसे होने वाले हैं, फिर से भाई बहुत नेगेटिव बहुत पॉजिटिव आ गया। फिर से ये प्लस में, ये भी प्लस में, बहुत नेगेटिव, ठीक है, बहुत नेगेटिव बेटा। कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर यहाँ दोनों प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में, यहाँ पे, तो इसके जीरोस दोनों नेगेटिव होने वाले। अगर दोनों नेगेटिव नहीं, दोनों ही नेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता। चलो ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं हो सकता ना, कि नॉट बोथ बी पॉजिटिव, सब नहीं हो सकता भाई, ठीक है। अगला क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, ये जीरोस हैं यानी अल्फा बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो पहले सम निकालो, सम निकालने का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, तो -4 -5 -9, फिर निकालो प्रोडक्ट जो कि अल्फा इंटू बीटा, तो -4 मल्टीप्लाई -5 20, ये आ गया सम, ये आ गया प्रोडक्ट। पॉलिनोमियल निकाल लो बेटा, क्या पॉलिनोमियल, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस -9 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज अ करेक्ट ऑप्शन। मैंने स्पीड में इसलिए जल्दी करवाई क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पॉलिनोमियल कैसे बनाना है। चलो आसान। अगला क्वेश्चन बेटा, क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में, इन्होंने लिखा है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, कैसे होंगे, कैसे होंगे भाई। आप देखो यहाँ पे b पे माइनस का साइन है, तो अगर b पे माइनस का साइन है तो मैंने आपको बताया था इसके जीरोस दोनों पॉजिटिव होने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव, बिना झिझक के टिक लगा दो और आंसर आपका फ्री का नंबर। क्या बेस्ट ट्रिक बताइए मैंने आपको, अब आपको रियलाइज हो रहा होगा। अगला सवाल बेटा, क्या है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस, फिर से देखो आपका, देखो इस बार देखो बेटा, इस बार देखो, कुछ ऐसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप, मतलब एक्स स्क्वायर वाला नंबर के साथ जो होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, जो खाली नंबर होता है c होता है। क्या यहाँ पे आपको x वाला टर्म दिख रहा है, नहीं, तो अगर x वाला टर्म नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, और c पे माइनस का साइन है। मैंने आपको बताया था अगर c पे माइनस का साइन होगा तो उसका एक 0 प्लस में होगा, एक 0 माइनस में होगा, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, खत्म, टाटा बाय बाय, बुद्धू सवाल, ठीक है। चलो अगला सवाल, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2, b की वैल्यू बताना है। क्या रखा है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है 2, यानी x की वैल्यू फिर से दे दी 2, तो b की वैल्यू निकालनी, ठीक है। यहाँ पुट कर दो भाई, x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस b, अरे ये तो वैसा ही सवाल है भाई, बस b की जगह में यहाँ k था यार, 4 प्लस 6 10 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू -10, ये तो सेम सवाल था। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा बेटा, इफ a एंड b आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल,
इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं ए और बी, एंड ए प्लस बी इज टू ए इंटू बी। ठीक है, अगर ए और बी इसके जीरोस हैं तो इसने कहा है सम ऑफ जीरोस, यानी ए प्लस बी, ए बी जीरोस है, बी भी जीरो है, तो सम ऑफ जीरोस बोला है ना। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, एंड ए इंटू बी, ए और बी अगर जीरोस है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए। मैंने फॉर्मूला कहा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ए से ए कैंसिल, माइनस बी इज इक्वल टू सी। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, देखो जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, इसकी वैल्यू है -2, और सी क्या होता है जो खाली नंबर होता है, यानी 3p, पूरा 3p। तो माइनस माइनस +2, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, इज टू p, यानी p इज टू 2/3। एकदम बुद्धू सवाल, बस ए और बी जीरोस है, जीरोस का सम, जीरोस का प्रोडक्ट, फॉर्मूला लगाया मैंने, जो कट रहा था काट डाला, वैल्यू पुट कर दी। एकदम आसान सवाल, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज द MCQ। ठीक है, तो MCQs थे बेटा ये सारे क्वेश्चंस, और इस चैप्टर के सारे MCQs बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, और आपको उम्मीद है कि सारे MCQs अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही आराम से आपको एक्सप्लेन किया है, एंड अगर आपको सारे MCQs समझ में आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे चैप्टर के MCQs आपको समझ में आने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।